साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये हमारे लास्ट वीक का जो वीडियो था उसका थंबनेल है। इस बारे में हमने लास्ट का वीडियो बनाया था, ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर क्या दिशा और दशा है, क्या किसानों को न्याय मिलेगा या इसी प्रकार से उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए जद्दोजहद करते रहना होगा। तो क्या स्टेटस है ट्यूबवेल कनेक्शन का, इसके बारे में हमने जानकारी शेयर की थी। उस वीडियो पर आप सभी साथियों की क्या राय है, आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या क्वेरी है, कुछ जानकारी आप हमें बताना चाहते हैं या हमसे लेना चाहते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कभी कभी इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। ये धुरंधर हैं बिजली बोर्ड के, तो आप इनके बारे में भी कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों के साथ और काफ़ी लोग जो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी इसको लेकर, तो आप सभी साथियों में काफ़ी रोष था उसके खिलाफ़ कि ऐसे हैं, चोर हैं, डाकू हैं। तो बिल्कुल सही बात है, रिश्वतखोरी गलत बात है। किसी के ज़बरदस्ती उसे परेशान करके उसे पैसे लेना बहुत ही गलत बात है। आप अपना काम करते रहिए, भगवान आपको सही उन्नति, तरक्की और सही रास्ते पर चलाएगा। खैर, ऐसे ये बातें आती रहती हैं। हम आप तक इस प्रकार की जानकारी भी पहुंचाते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से आप इनके बारे में हमें बताइए कि क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काम की बात तो यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, अपडेट्स प्राप्त करते रहें। देखिए, हर एक टॉपिक पर, ट्यूबवेल कनेक्शन पर तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है, और जो भी इसके अलावा भी जो बिजली विभाग की कोई जानकारी होती है, मूवमेंट होती है, आपको उस पर हम अपडेट देने की कोशिश करते हैं साथियों। तो चलते हैं आज के विषय पर, जो हम डिस्कस करेंगे कि कमेंट आपके क्या थे और क्या आप जानना या बताना चाहते हैं उस पर। तो ये आप सभी साथियों के कमेंट से लास्ट वीडियो पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभम जी से। सर जी, मैंने पिछली वीडियो पर कमेंट करा था एपी कनेक्शन का टाइम टेबल क्या है के लिए प्लीज़ आप टाइम टेबल अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर टाइम टेबल अपलोड कर देता हूं, लेकिन आपको बता देता हूं, अभी मैं दिखा देता हूं कि टाइम टेबल क्या चल रहा है। सॉरी, ये टाइम टेबल मैंने ओपन किया हुआ था। मैं अभी आपको वो टाइम टेबल की PDF दिखाता हूँ जी। ये आपका PRM है, इसके हिसाब से फ़िलहाल शेड्यूल चल रहा है। 10वें महीने में आया था, तब से अब तक लागू है। UHBVN DHBVN दोनों का है इसमें। तो 2 ग्रुपों में चलता है सिस्टम, एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो पहले पंचकुला UH का देख लेते हैं और उसके बाद UH में 2 जोन है, पंचकुला जोन और रोहतक जोन। देखिए, ये जो है ये और ये है UH का, और ये है ये 2 DH के हैं। तो मैं पहले UH की बात करूं तो पंचकुला जोन का है 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, रात को 8 बजे से 4 बजे तक। और रोहतक जोन का UH का है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। ठीक है, अब हम बात करें अपने DH की, तो DH के DH के ये 2 टाइम टेबल हैं हमारे। ये DH के 2 टाइम टेबल हैं, दिल्ली जोन और हिसार जोन। हम जो जैसे महेंद्रगढ़ नारनौल की मैं बात करूं, रेवाड़ी में भिवानी, ये दिल्ली जोन में आते हैं। हमारे यहाँ पर टाइम टेबल रहेगा 20-30, यानी कि 8:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक रात को। और हिसार जोन का टाइम रहेगा 9-9:30 से और सुबह 5:30 बजे तक। ये तो ग्रुप 1 का हो गया। अब इसी प्रकार से हिसार जोन में ग्रुप 2 में चलेगा सुबह 8 बजे से और शाम को 4 बजे तक। ठीक है, और दिल्ली जोन में चलेगा सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। इसी प्रकार से पंचकुला जोन का है, ये सुबह 7:45 से लेकर के और 3:45 तक, और सुबह 8:15 से लेकर के
4:15 तक। इस प्रकार से आपको ये सप्लाई दी जाएगी 8-8 घंटे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये टोटल टाइम पीरियड इसमें दिखाया गया है। ये 8 घंटे, 8 घंटे सप्लाई दी जाएगी। और उसके बाद एक और इसमें क्वेरी डाली हुई है, ये ग्रुप्स बी रोटेटेड ऑन एवरी थर्ड डे, यानी कि एक ग्रुप 2 चलते हैं, पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, हर 3 दिन बाद, हर तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन के बाद, जैसे आज चला, कल चला और परसों, तीसरे दिन 3 दिन चलने के बाद ग्रुप इंटरचेंज होंगे आपस में। या फिर जैसा जो ऐसी ऑपरेशन हैं उनके लोड के रिस्पेक्टिव के हिसाब से सेट किए जाएंगे, या मोस्टली जगह 3 दिन, हर तीसरे दिन सारा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ये आपके फीडर जो है चलाए जाते हैं। ये शेड्यूल है आपका, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये मैंने दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं हमारा जो यूट्यूब नहीं, हमारा व्हाट्सएप चैनल है DHBN अपडेट्स के नाम से, उस पर मैं इस चीज़ को अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं साथियों। तो चलिए बैक टू अपने वीडियो पर चलते हैं। ये भाई का हो गया पहले कमेंट का। सर नमस्कार जी, पोल तार सब रेडी है, मैंने 2022 में अप्लाई किया था, मेरे बाद 2023 में अप्लाई किया था, वो सीनियरिटी में मेरे से पहले हैं, उनके ट्रांसफार्मर लग गए हैं, उनका 11 नंबर है, मेरा 17 नंबर है, मेरे नहीं लग रहा है जी। और ठेकेदार से पता करता हूं तो यही बताते हैं कि 20 की टंकी नहीं है। सर 2022 वाले की सीनियरिटी 2023 वाले के बाद में, सर हमने भी तो एस्टिमेट के पैसे पहले दिन भर दिए थे सर, ये भी नहीं बता रहे कि 20 की टंकी कब आएगी। सर इनके पास जब 20 की टंकी नहीं थी तो हम 25 की दे देते सर, 1 से लेकर 13 नंबर तक ट्रांसफार्मर लगा दिए, लेकिन 5-9 को छोड़ दिया, फिर सीनियरिटी कहाँ रह गई। बिल्कुल सही बात है सर, ये ठीक नहीं है, हमने 2.5 लाख रुपए भरे थे, 6 महीने हो गए हैं सर, खेती ख़राब हो रही है बगैर पानी के, सर प्लीज़ हमारे ट्रांसफार्मर लगवाने का कष्ट करें, धन्यवाद। जी आपका भाई साहब सही बात है, आपने 2.5 लाख रुपए की पूंजी 6 महीने पहले जमा करवाई थी, उसका ब्याज कितना हो गया, बिल्कुल आपकी जायज़ बात है। और बात रही 20 की टंकी नहीं है, तो निगम मैनेजमेंट की तरफ से यह सर्कुलर आया था कि 20 की टंकी शॉर्टेज है 20 के ट्रांसफार्मर की, उसकी जगह 25 के रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर किसानों को दिए जाएं। तो ये आप सब डिवीज़न में जा कर के पता कीजिए, अगर 20 की नहीं है तो आपको 25 की दी जाएगी। हमारे नारनौल सर्कल की मैं बात करूं तो वहां पर 20 के अगेंस्ट 25 के ट्रांसफार्मर दे करके कनेक्शन रिलीज़ कर दिए गए हैं। को 20 की टंकी की वजह से कोई कनेक्शन पेंडिंग नहीं है जिसकी सीनियरिटी बनती थी। तो आप इस बात को समझें और अधिकारियों से मिल करके आप इस बारे में डिस्कस करें कि सर मेरी 20 की टंकी की वजह से मेरा कनेक्शन क्यों रोका हुआ है। और अगर आप ज़रूरत पड़े तो आप इसकी कंप्लेंट भी उठाइए, आप सीएमएनडो जो भी आपका राइट बनता है आप कंप्लेंट इसकी लगा सकते हैं, आपका कनेक्शन रिलीज होना चाहिए और जल्द होना चाहिए साथियों। और मैं चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रकार के कोई जो साथी हैं वो इकट्ठे होकर सब डिवीज़न लेवल पर अधिकारियों से बातचीत करें, आपके साथ साथ किसी और भाई का भी भला हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर 2025 के ट्यूबवेल कनेक्शन कब खुलेंगे, कब खुलेगा। 2025 के अभी 24-25 के पेंडिंग है भाई, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको दे दी जाएगी। भाई मेरा आधार पर एड्रेस गुड़गांव का है, ये कमेंट मैं पहले पढ़ चुका था, तो इंटेंस मतलब तुरंत रिप्लाई देना बनता था इसका, मैंने भाई को रिप्लाई कर दिया था। सर मेरे एक खेत में सोलर का कनेक्शन है और उसमें बिजली निगम कनेक्शन हो जाएगा या अलग खेत में कनेक्शन होगा। जिस साइट पर या जिस एप्लीकेंट के नाम पर सोलर का कनेक्शन है उसे कनेक्शन दूसरा ऑन ग्रिड नहीं दिया जाएगा। आपको दूसरी लोकेशन है, जैसे दूसरा अलग खेती अलग ज़मीन है उसमें दूसरा किला नंबर है उसमें भले ही मिल जाए, लेकिन जहाँ पर आपने सोलर का कनेक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है उस साइट पर कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे 2024 की एप्लीकेशन है, डिपार्टमेंट की जगह कंज्यूमर है, क्या दोबारा अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन में डिपार्टमेंट की जगह कंज्यूमर है,
समझा नहीं है। मीटर की आप बात कर रहे हैं, मीटर डिपार्टमेंट की जगह कंज्यूमर है, आपकी 2024 की एप्लीकेशन है। तो आप अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फाइल को रहने दीजिए, प्रोसेस होगी। जब आपका नंबर आएगा तो आपसे दोबारा पैसे भरवा लिए जाएंगे। मीटर के आपने ऑनलाइन नहीं भरे तो आपके एस्टीमेट में जोड़ दिए जाएंगे, ऑफलाइन भर दिए जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सर जी, शामलात खेवट है, हिस्सेदार किसान सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन मिलेगा या नहीं, वे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन अगर लगा रहे हैं तो देखिए आपको कनेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए या तो कोर्ट से आप वो करवाइए या फिर जो आपका आपस में सेटलमेंट करके आप कीजिए। उनकी एनओसी की हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, वो रुकेगा सिस्टम। सीसी जो है उसको उसकी एप्लीकेशन के बेस पर आपकी फ़ाइल को होल्ड कर देगा। भाई 2021 की फ़ाइल है, 1 साल हो गया है, पूरे पैसे भर दिए हैं और अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। 80 कह रहे हैं कि बजट आने के बाद टेंडर होंगे, कब तक आएगा बजट, कुछ सॉल्यूशन बताओ। जी, बजट का ऐसा है कि ईओआई की जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है स्पेशल से। अब इसके बाद बजट तो आएगा अप्रैल में, 2-3 महीने ऐसे ही निकलेंगे। बात बजट की है तो फिर उसके लिए स्पेशल से अलग अगर कोई अप्रूवल लेकर के कोई सॉल्यूशन बनता है। देखिए जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर कानून में हर चीज़ की व्यवस्था है। अगर चाहें तो अलग से स्पेशल इसके लिए बजट लिया जा सकता है। जनता जनार्दन के आगे सब कुछ फेल है, जनता अगर चाहेगी वो होगा, बशर्ते उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा, अपनी प्रेजेंस देनी होगी, आपको अपना मुद्दा उठाना होगा। सर मैंने 2024 में 12.5 BHP के अप्लाई किया है, किलोवाट 9.32 किलोवाट बन रहा है, तो क्या मुझे बिजली का कनेक्शन मिलेगा या सोलर का? आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा 10 BHP से ऊपर, 10 BHP से ऊपर बिजली का मिलेगा। सर मंडी लिप वाली सिरसा का टेंडर कब होगा? 2023 का कनेक्शन है, मैंने पेमेंट कर दी। आप पेमेंट टेंडर के लिए स्टेटस के लिए आपको एक बार सब डिवीज़न में संपर्क करना होगा, वहाँ पर आपका एक्चुअल स्टेटस पता चलेगा। आपकी सीनियरिटी कितने नंबर पर है, कितने तक टेंडर हो चुके हैं और आपका टेंडर कब होने की उम्मीद है, ये सभी चीज़ें आपको सब डिवीज़न लेवल पर पता करना होंगी। 2024 के कब तक मिलेंगे? भाई जी बहुत काफ़ी टाइम से वेट है, 2024 की अभी नहीं है, आपको और वेट करना होगा। इसकी सूचना जैसे ही आती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। गुड वर्क सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। साहिल जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। और राम राम जी, बिल्कुल राम राम भाई साहब, आपका स्वागत है और धन्यवाद कमेंट करने के लिए। दीपक भाई जी, ऐसे ही काम करते रहो, बहुत हेल्प होती है सबकी। पवन जी आपका बहुत बहुत आभार कमेंट करने के लिए और आपके इस कम्प्लीमेंट के लिए, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर मेरा खेत में 63 kV का ट्रांसफार्मर है, वो मेरा काका का नाम है। मैंने 2024 में सिक्योरिटी भरी थी 12.5 के लोड की और 20 मीटर की केबल लगाएगी। मेरा क्या मानना, उसी पर कनेक्शन मिल जाएगा या और ट्रांसफार्मर आएगा? उस पर 4 कनेक्शन है, 54.5 का लोड है, 8.5 का बाकी है। सर देखिए अगर आपका 63 का ट्रांसफार्मर है ना, तो आपका अगर लोड डालने के बाद आपने 12.5 BHP का अप्लाई किया हुआ है, तो लोड आपका अगर डलता है और वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है तो कोई बात नहीं है, ट्रांसफार्मर आपको उसी ट्रांसफार्मर से मिल जाएगा कनेक्शन, केबल कनेक्शन भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एलटी लाइन में उस ट्रांसफार्मर पर कैपेसिटी है, जगह है कनेक्शन रिलीज करने की, तो कर दिया जाएगा। अगर रिलीज करने की जगह नहीं है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है, तो फिर उसको 63 की बजाय 100 का कर दिया जाएगा और आपके एस्टिमेट में 100 की कॉस्ट जोड़ के और 63 की कॉस्ट घटा दी जाएगी। आपसे डिफरेंस ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा, बिल्कुल आपका कनेक्शन उस पर हो जाएगा। सर हमने ट्यूबवेल कनेक्शन 2021 में 10 BHP का किया था, उसका क्या होगा? उसका अभी भाई अभी कोई वो नहीं है, वो पेंडिंग है।
पेंडिंग तो मैं क्या कहूँ, जैसे निगम ने तो क्लियर कर ही दिया है कि 10 bhp से ऊपर हम बिजली देंगे और 10 bhp से नीचे सोलर लगेगा। इस गाइडलाइन में, इस इंस्ट्रक्शन में, इस हिदायत में, इस फरमान में कोई बदलाव निगम मैनेजमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। अभी अदर में सौदे सिस्टम लटका हुआ है। बहुत सारे किसान भाई हैं वो इसकी भेंट चढ़े हुए हैं, इस फरमान की भेंट चढ़े हुए हैं। भाई मेरा कनेक्शन घर पे हुआ है, बोर सूखने के कारण मैं ट्रांसफार्मर को जंगल में रखना चाहता हूँ। वहाँ से 70 मीटर दूर में एचटी लाइन है, लेकिन लाइन दूसरे गांव की है। फ्री स्कीम में आ जाएगा क्या भाई, बताना। ऐसे नहीं, जहाँ पर आपका पहले बोर था उस बोर से अगर आप 70 मीटर के दायरे में दूसरा बोर बना लेते हैं तो ये स्कीम में आप एलिजिबल हैं। ऐसे नहीं कि 70 मीटर दूरी पर आपकी वो जो एचटी लाइन है उसका कोई मैटर नहीं है। जहाँ पर आपका प्रेजेंट बोर है, पुराना बोर है, जहाँ कनेक्शन है, उससे 70 मीटर के दायरे में आपने नया बोर कर लिया, वो पुराना बोर फेल हो गया उसकी वजह से, तो ये स्कीम एलिजिबल है, तो ये स्कीम लागू रहेगी। आप इसमें एक बार चेक कर लीजिए। आई एम राकेश तियारा 22/12/2024 को ट्यूबवेल का 11.5 HP के लिए फाइल लगाई हुई है। कनेक्शन कब तक मिल जाएगा? 24 का अभी पेंडिंग है, कोई अभी रोल गोल नहीं है भाई। जैसे ही सूचना मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। मेरा भी हो गया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। कहाँ से हो आप और कौन से गांव में आपको ट्यूबवेल कनेक्शन मिला है, ये अगर आप कमेंट कर देते तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। दीपक भाई, 100 kV के ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 80% कितना पावर फैक्टर लेकर निकाला जाता है, और इस संबंध में निगम का कोई लेटर जारी कर रखा हो तो बताना ज़रूर। ट्रांसफार्मर का है जो पावर फैक्टर आप 0.8 लेकर के निकालिए। 100 kV का ट्रांसफार्मर आप बात कर रहे हैं तो 100 × 0.8 80 किलोवाट उसका 100% लोड हो गया, और 80 का आप 80% निकालेंगे तो 64 किलोवाट आता है। 64 किलोवाट यानी कि 85.79 bhp, ये फॉर्मूला है। बिल्कुल लेटर भी है, अगर मैं कोशिश करूँगा, मेरे को मिलेगा तो मैं हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूँगा। ना सर जी, यो फ्री वाली शिफ्टिंग में 70 मीटर के अंदर है, नहीं करते। बोलते हैं अभी जियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले बोरफेल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हमने भी अप्लाई किया था बट अब एस्टीमेट भरना पड़ेगा। नहीं, जियोलॉजी वाले बोरफेल का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो फिर पैसे भर के कैसे हो जाएगा? आप उस बोर को कैसे फेल मान लोगे? फेल तो बोर फेल हो गया तो फेल ही हो गया। वो पैसे भर के, जब कंज्यूमर को पैसे भरने आते हैं तब तो बोर फेल हो जाता है, लेकिन जब निगम को भरने आते हैं तो फिर फेल नहीं होता। ये कौन सी बात हो गई? आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, आप रिटर्न में इसके लिए कंप्लेंट डालिए। बिल्कुल आपका कनेक्शन निगम के द्वारा किया जाना चाहिए। 2022 का कब तक हो जाएगा? 2022 के अंडर प्रोसेस हैं, जल्दी आपको कनेक्शन होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं सिवानी से हूँ, 30 जून 2025 को एस्टिमेट भर दिया है। कनेक्शन कब तक मिलेगा? 2023 तक के कनेक्शन प्रोसेस में है, वर्क ऑर्डर किए जा रहे हैं। फार्मर को परेशान इसलिए किया जा रहा है ताकि वो रिश्वत देके काम करवाने को मजबूर हो जाए। मेरे खुद के कनेक्शन इस चीज़ का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल भाई साहब, आपकी जो यातना है, जो परिस्थितियां हैं, मैं समझ सकता हूं कि किस प्रकार से कैसे कैसे खूंखार दरिंदे बैठे हुए हैं किसानों को नोचने के लिए। आपकी बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट महकमा है। बिल्कुल छवि अच्छी नहीं है डिपार्टमेंट की, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बराबर हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन तादाद आपको ऐसे लोगों की ज़्यादा मिलेगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सर 1 एकड़ में कनेक्शन मिल सकता है क्या? बिल्कुल आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आप आधा एकड़ में लीजिए, 1 एकड़ में लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है ज़मीन की। नेक्स्ट कमेंट है, UHBVN में 25 के ट्रांसफार्मर 150 हैं यमुनानगर में, पर 20 और 16 की शॉर्टेज है। बिल्कुल शॉर्टेज चल रही है।
20 kVA के जो ट्रांसफार्मर हैं उनके अगेंस्ट में 25 kVA के रिपेयर ट्रांसफार्मर देने की बात हुई थी और 16 की प्रोक्योरमेंट की बात हुई थी कि 16 kVA के ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सर 2025 का ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक होगा, आप वेट कीजिए, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसका 25 का ट्रांसफार्मर है वो निगम से संपर्क करे, UHBVN वाले। तो साथी ने बताया है कि जिसका 25 का ट्रांसफार्मर रखा जाना है वो मैनेजमेंट से, डिपार्टमेंट से, संबंधित अधिकारी से संपर्क करे, शायद ट्रांसफार्मर आए हुए हैं। तो ये नेट का इश्यू है साथियों, आगे के कमेंट विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कुछ टाइम बाद फिर से मैं कोशिश करता हूँ, कुछ कमेंट जो बचे हुए हैं उनको हम कवर अप करेंगे। और साथ ही में यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।